नमस्कार, आप दुनिया के फटाफट बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है और नजर डालेंगे आज के खास खबरों पर। महाराष्ट्र में मतदान से एक दिन पहले वोट फॉर नोट मामले में बवाल। बहुजन विकास अघाड़ी ने भाजपा नेता विनोद तावड़े पर लगाए पैसे बांटने का आरोप। सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो। उद्धव का आरोप, 5 करोड़ नगद लेकर होटल में पहुंचे थे तावड़े। चुनाव आयोग ने कैश कांड में भाजपा नेता विनोद तावड़े के खिलाफ दर्ज कराई एफआईआर। नाला सुपारा से भाजपा उम्मीदवार राजन नाइक के खिलाफ भी दर्ज हुआ मामला। तावड़े ने आरोप को गलत बताया। भाजपा महासचिव विनोद तावड़े के नोट फॉर वोट कांड में फंसने के बाद बैकफुट पर भाजपा। विपक्ष ने कहा, पैसों से भाजपा खरीद रही है वोट। भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव विनोद तावड़े पर बहुजन विकास अघाड़ी का आरोप। तावड़े नाला सुपारा में मतदाताओं को प्रभावित करने के लिए विरार के एक होटल में कैश बांटते हुए पकड़ाए। बीवीए का दावा, कैश के अलावा लाल डायरी भी मिली जिसमें पैसा लेने का वालों का ब्यौरा भी था। शिवसेना यूपीटी के नेता संजय राउत का तंज, कहा विनोद तावड़े के खिलाफ भाजपा ने ही रची साजिश। बांटेंगे तो कटेंगे नारे पर चुटकी लेते हुए कहा, भाजपा वाले पैसा बांटेंगे तो ही जीतेंगे। महाराष्ट्र और झारखंड विधानसभा चुनाव में बुधवार को होगी वोटिंग। महाराष्ट्र की सभी 288 सीटों पर एक साथ डाले जाएंगे वोट। झारखंड में भी दूसरे चरण के तहत 38 सीटों पर होगा मतदान। उत्तर प्रदेश में 9 सीटों पर उपचुनाव से पहले बुर्के पर सियासत। समाजवादी पार्टी ने बुर्के वाली मुस्लिम वोटर की चेकिंग रोकने की मांग की। भाजपा ने बताया तुष्टीकरण की सियासत, कहा धर्म के नाम पर वोट जिहाद नहीं। मध्य प्रदेश में फिल्म द साबरमती रिपोर्ट टैक्स फ्री, बोले मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव। फिल्म में अतीत काल के काले अध्याय की सच्चाई को दूध का दूध पानी का पानी पूरी तरह दिखाया गया। खुद भी जाएंगे फिल्म देखने। दिल्ली में प्रदूषण बेहद ही खतरनाक स्तर पर पहुंचा। कई इलाकों में AQI 500 के पार। जल्द लागू हो सकता है ऑड इवन का फॉर्मूला। भाजपा और आम आदमी पार्टी ने एक दूसरे पर फोड़ा प्रदूषण का टिकारा। भारत के प्रधान न्यायाधीश संजीव खन्ना ने कहा, NCR में प्रदूषण के गंभीर स्तर को देखते हुए सभी न्यायाधीशों से जहां भी संभव हो वहां डिजिटल माध्यम से सुनवाई की अनुमति देने को कहा गया है। महाराष्ट्र के हिंगोली जिले में वंचित बहुजन आघाड़ी के एक उम्मीदवार दिलीप मस्के की कार पर सोमवार देर रात अज्ञात लोगों ने किया पथराव में उम्मीदवार घायल। हिंगोली कलमनपुरी रोड पर सोलसूरा पाटी इलाके में हुई घटना। कांग्रेस नेता जयराम रमेश का मणिपुर में राज्य के विधायक दल की बैठक से कई विधायकों के अनुपस्थित रहने को लेकर गृह मंत्री अमित शाह पर कटाक्ष। क्या वह दीवार पर लिखी इबारत को पढ़ नहीं पा रहे हैं? मणिपुर के लोगों की असहनीय पीड़ा, दुख और तकलीफ कब तक यूं ही जारी रहेगी? महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से पहले चुनाव उड़न दस्ते का एक्शन। बारामती शहर में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद चंद्र पवार के उम्मीदवार योगेंद्र पवार के पिता के ऑटोमोबाइल शोरूम की तलाशी ली गई। प्रदूषण से निपटने के लिए दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने कहा, उन्होंने केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव को 4 बार पत्र लिखकर कृत्रिम बारिश कराने के लिए क्लाउड सीडिंग के वास्ते तत्काल मंजूरी मांगी है। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने बिजली कंपनी सेली हाइड्रो पावर इलेक्ट्रिक कंपनी पर राज्य सरकार के 150 करोड़ रुपए की बकाया वसूली के लिए दिल्ली स्थित हिमाचल भवन को कुर्क करने का आदेश दिया। कोर्ट ने कहा, कंपनी दिल्ली के मंडी हाउस इलाके में स्थित हिमाचल भवन की नीलामी के लिए उचित कदम उठा सकती है। मणिपुर के जिरीबाम में मुठभेड़ में मारे गए लोगों के लिए न्याय की मांग को लेकर खाली ताबूत के साथ निकाली गई रैली। पिछले सप्ताह सुरक्षा बलों के साथ हुई मुठभेड़ में 10 संदिग्ध उग्रवादी मारे गए थे। मानवाधिकार कार्यकर्ता एरोम शर्मिला ने कहा, मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह मणिपुर में शांति बहाल करने में विफल रहे हैं, उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने भी राष्ट्रपति को पत्र लिखकर हस्तक्षेप की मांग की। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने यूक्रेन को लंबी दूरी की मिसाइलों का रूस के खिलाफ इस्तेमाल करने की इजाजत दी। अब यूक्रेन के बड़े शहरों को भी बना सकता है निशाना। बाइडेन के कदम से नाराज हुए पुतिन। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन अगले साल भारत की यात्रा कर सकते हैं। राजनयिक सूत्रों ने बताया, दोनों पक्ष इस यात्रा की संभावनाएं तलाश रहे हैं, लेकिन अभी इसे अंतिम रूप नहीं दिया गया है। मोदी ने पुतिन को भारत यात्रा के लिए आमंत्रित किया है। HDFC बैंक, टेक महिंद्रा और M&M जैसे बड़े शेयरों में खरीदारी के चलते शेयर बाजार में कई दिनों से जारी गिरावट का सिलसिला थमा। सेंसेक्स 239 अंक चढ़कर 77,578 अंक पर हुआ बंद। निफ्टी भी 65 अंक बढ़कर 23,519 अंक पर हुआ बंद। ये थी आज की फटाफट बुलेटिन। ऐसे ही ताजा अपडेट्स के लिए बने रहे हमारे साथ, यानी कि विजिट करें वेब दुनिया पर।